हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार लेटेस्ट अपडेट है और एक नई स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ हुकूमत की जानिब से आपके रोज़गार के मुतल्लक। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे आपको जो खबर देने वाला हूँ ना, जांच पड़ताल अफराद के लिए, वो सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसके अंदर आपको अच्छी खबर भी देने वाला हूँ और बुरी खबरों से भी आगाह करने वाला हूँ, लिहाजा आपने वीडियो एंड तक देख लेनी है। जिन खवातीन का स्टेटस है सिम नॉट इशूड, जिन खवातीन का स्टेटस अब अपडेट होने के बाद वॉलेट माइग्रेशन शो हो रहा है, वो क्या करें। और मजदूर अफराद के लिए भी बड़ी खबर है, वो भी सुन लें। 10,000 रुपये की माली मदद है, वो भी सुन लें। और हुकूमत नई स्कीम दोबारा रीन्यू करने जा रही है, वो भी सुन लें। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन खवातीन का सिम नॉट इशूड स्टेटस है, वो कल मेरी वाली जो वीडियो है वो जाके देख लें, 13 जुलाई 2026 वाली। उस वीडियो के अंदर मैंने तमाम चीज़ें बयान कर दी हैं कि सिम नॉट इशूड का मसला किन खवातीन के साथ पेश आ रहा है, अब क्या करना है और करने के बाद अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये चीज़ होगी। अब जिन खवातीन ने वो नेक्स्ट प्रोसेस पार कर लिया, नंबर 1। दूसरे नंबर पे वो खवातीन जिनका पहले मसला ये था कि उनका अकाउंट पहले से जैज़ कैश, इजी पैसा, HBL का या बैंक अल-फलाह का ओपन हुआ पड़ा था, उन्होंने खुद ओपन कर लिया, किसी के कहने पे ओपन कर दिया या किसी ने रिटेलर ने ओपन कर दिया पैसे लेके, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से उनका वॉलेट अकाउंट ओपन नहीं किया गया था, वो खवातीन। दूसरे नंबर पे जिन्होंने बाहर से सिम लिंक करवा ली, पुरानी सिम लिंक करवा ली, डाटा उनका लिंक नहीं हुआ सही तरह से, वो खवातीन। तो सब मसले से रिलेटेड ये खवातीन जो है वो अब उनके वॉलेट अकाउंट माइग्रेट हो रहे हैं। जिन्होंने दफ्तर चक्कर लगाया, चेक करवाया, उनका मसला दूर हुआ, सिम में उनके नाम पे जारी हुई, उसके बाद इंतज़ार करने के बाद स्टेटस अब उनका अपडेट हुआ है और उनका स्टेटस शो हो रहा है जी वॉलेट माइग्रेशन। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, नीचे आप पढ़ भी सकते हैं कि आपका वॉलेट अकाउंट खुल गया है। इसे एक्टिव करवाने के लिए रिटेलर के पास जाएँ, अपने मुतल्लिका बैंक के अंगूठा लगा के अपनी बायोमेट्रिक करवा लें और दैट्स इट, आपका काम हो गया। यानी ये वॉलेट एक्टिव वाली खवातीन इनएक्टिव वाली खवातीन की कैटेगरी में आ गई हैं। इनका वो वाला मसला दूर कर दिया गया है कि उनकी जो पहले से वॉलेट अकाउंट ओपन हुआ पड़ा था या कुछ इस तरह के मसले मिसाइल थे, तो एक दफ़ा करना क्या है आपने, कल ये स्टेटस तब्दील हुए हैं, 8171 पोर्टल पे जाके अपना स्टेटस चेक कर लेना है। जिनका वॉलेट इनएक्टिव है, जिनका सिम नॉट इशूड है या जिनका और कोई मसला था टेक्निकली, अब वो स्टेटस चेक करें। अगर उनका ये वाला स्टेटस शो होता है वॉलेट माइग्रेशन का, तो उनका वॉलेट जो है वो माइग्रेट कर दिया गया है, उनका डाटा लिंक किया जा चुका है। वो जाके अपना अकाउंट एक्टिव करवाएं और अपनी किस्त वसूल करें जब उनको किस्त का मैसेज बैंक की जानिब से आ जाए। ये चीज़ आपने कंफर्म कर ली। दूसरे नंबर पे जिन खवातीन को टेक्निकल कोई एरर आ रहा है ना, 400 का या कुछ भी, जो भी टेक्निकल एरर आ रहे हैं, ये आपकी सरदर्द नहीं है, ये बैंक की सरदर्द है। अगर आप किस्त निकलवाने गई हैं, वहाँ पे कोई एरर शो हो गया, चुप करके घर आ जाना है। 2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, उसके बाद जाके आप अपने पैसे वसूल करें, उससे पहले नहीं। मतलब इंतज़ार कर लें, हो सकता है शाम तक ही ये एरर ठीक हो जाए, हो सकता है एक आधा दिन लग जाए, हो सकता है 24 घंटे लग जाए, लेकिन 24 घंटे के बाद आपने जाना है, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व हुआ आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पर बात सुन लें जी, जिन खवातीन का स्टेटस था जांच पड़ताल, डायनेमिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, जांच पड़ताल की जा रही है, आपको मुतला किया जाएगा। पहले नंबर पे तो वो खवातीन सुन लें जिनका सिर्फ सिंगल लाइन शो हो रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और उन्होंने पहली दफ़ा अपना सर्वे करवाया था और इस प्रोग्राम का हिस्सा वो बनने जा रही। उनके लिए तो खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि उनको अगस्त में इंशाल्लाह किस्त मिलने जा रही है। बिल्कुल। कैसे मिलेगी? जांच पड़ताल उनकी मुकम्मल हो गई। जांच पड़ताल मुकम्मल करने के बाद अब उनका स्कोर आया 32 से कम, यानी वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अब दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इमिग्रेशन हो गया, एक्साइज हो गया, FBR हो गया, नादरा हो गया, वहाँ से उनकी जो है वो जांच पड़ताल जारी है। वो भी जब मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह मे भी पॉसिबल इसी महीने की एंड तक या अगले महीने तक उनका ये स्टेटस जो है वो तब्दील होके अहल होना शुरू हो जाए, शो हो जाए, तो उनका मसला सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह उसको किस्त मिलेगी इस तरीके से। एक चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे
जांच पड़ताल खवातीन के अभी भी पैसे अकाउंट में आ गए हैं, लेकिन स्टेटस उनका वही शो हो रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर आपको मुनासिब लगता है दफ्तर जाके अपना इंटरफेस चेक करवा लेना है, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको आपका मसला सॉल्व हो गया है, जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है और आप अहल हुई हैं, ना अहल हुई हैं, या आपका स्टेटस तब्दील हो गया। इंटरफेस में सब कुछ चीज़ें सामने आ जाती है। मुझसे चेक करवाना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी फ़िलहाल मैं अपने टिकटॉक अकाउंट हसीब टीवी पे इनबॉक्स मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको जो है वो अपना रिप्लाई कर दूंगा और चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका स्टेटस क्या है इंटरफेस पे, आप अहल हुई हैं, ना अहल हुई हैं, क्या चीज़ है आपकी, वो सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन तक जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी देने वाला हूँ तमाम आप लोगों के साथ कि आप मुझसे किसी किस्म की सर्विस ले सकते हैं। किसी जॉब के लिए अप्लाई करवाना हो, कर्ज़े के लिए अप्लाई करवाना हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रहनुमाई चाहिए हो, इंटरफेस चेक करवाना हो, ये सारी सहूलतें आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हो गई, ये आप चेक कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है आपकी पेमेंट आई पड़ी हो और आपको अभी स्टेटस की वजह से जो है वो पेमेंट नहीं मिल रही, तो आप जब चेक करवाएं तो हो सकता है कि आपका मसला सॉल्व हो जाए, सिम आपके नाम पे जारी होने के लिए आपको बुलाया जा रहा हो, या इस तरह की भी चीज़ें टेक्निकली मसाइल पैदा करती हैं और ये होता है। इसीलिए मैं आपके साथ खुद से बातें नहीं कर रहा, बल्कि तजर्बे की बुनियाद ये चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरी बात, माजूर अफराद के लिए जी अच्छी खबर है। जैसे कल मैंने बताया था कि हुकूमत पंजाब मरियम को बताएं एप्लीकेशन पे 1000 नंबर पे कॉल करके या ऑनलाइन पोर्टल पे दरख्वास्त देने के बाद PSCR सर्वे के तहत जांच पड़ताल करती है और जो खवातीन घराने मुस्तहिक होंगे 10,000 रुपये की रकम उनको मिलेगी। जिस तरह निगहबान कार्ड के जरिए 10-10 हज़ार रुपये रमज़ान के अंदर दिए गए थे, इसी तरह अगेन मिलेंगे। ठीक हो गया, तो अगर आप ये फाइनेंशियल हेल्प हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वीडियो का लिंक दे दिया है। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, दरख्वास्त कैसे देनी है, उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, सारा कुछ इसके अंदर बता दिया। ठीक है, एक चीज़ होगी, मुझसे अप्लाई करवाना है तो मुझसे भी करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरे इसके बाद चीज़ हो गई माजूर अफराद के लिए ये चीज़ है कि उनके लिए व्हील चेयर, आला स्मात, उनके एजाब वगैरह से मुतल्लक जो भी उनको चीज़ की ज़रूरत है माजूर अफराद के लिए, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि वो पंजाब हुकूमत से मरियम को बताएं एप्लीकेशन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं, तो उनको वो फिर हेल्प की जाएगी, वो चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएंगी, उनको मिलेंगी। ये चीज़ होगी। इसके बाद बड़ी खबर मेरे पास ये है कि लाहौर के अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ई-टैक्सी स्कीम, उसका दोबारा से आगाज़ होने जा रहा है। तो जो लोग पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से टैक्सी हासिल करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक कार किस्तों पे, तो उनके लिए बहुत जल्द ये ऐलान मतवक्के है कि वो नई दरख्वास्तें देंगे। ठीक है, पहले 1100 टैक्सीज मिलनी थी, अब 1500 टैक्सीज मिलेंगी, मतलब 300 टैक्सीज उसमें इजाफा किया गया। टोटल अब 1500 टैक्सीज कर दी गई हैं, तो 1500 टैक्सीज तकसीम होनी है और जिन्होंने पहले से दरख्वास्तें दे रखी हैं वो नए सिरे से दरख्वास्तें देंगे, पहली काबिल कबूल नहीं की जाएंगी। नए सिरे से दरख्वास्त देनी होगी, नए तरीके से रजिस्ट्रेशन होगी, नए तरीके से पोर्टल ओपन होगा, नए तरीके से सारा काम होगा। जैसे ही ये स्कीम भी ओपन हो जाएगी, लॉन्च कर दी जाएगी, दोबारा इसका सेकंड फेज़ ओपन होगा, तो इंशाल्लाह मैं अपडेट भी कर दूंगा। मुझसे अप्लाई करवाना हुआ भाई हाज़िर है, ख़ुद अप्लाई करना है तो मैं वीडियो के अंदर तरीका बता दूंगा, घर बैठे भी आप कर सकते हैं। तो ये आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी इसके अलावा मज़ीद आपको कोई मसला है, परेशानी है, किसी किस्म का भी आपका सवाल है, तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन बना हुआ है, कमेंट करें। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता भी हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ, और जिसके मुताबिक मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वो वीडियोस में आपको रेकमेंड करता हूँ, तो रहनुमाई हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक मुझे इस चीज़ की खुशी है कि रहमत कार्ड स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो कुछ खवातीन का मैंने अप्लाई किया था और वो एलिजिबल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये की रकम ट्रांसफ़र भी हुई गवर्नमेंट की जानिब से। तो वो यकीनन मुझे दुआएं भी दे रही हैं, मुझे उन दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं ना, नेक काम करते हैं, तो यकीन जाने ये बड़े सवाब का काम है। पता नहीं किसकी दुआ लगती है और अल्लाह ताला बेड़े पार कर देता है। तो इस वजह से आप इस कार खैर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। वीडियो का लिंक लें, दूसरों के साथ शेयर करें, दबा के शेयर करें, जितने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिन जिनको बता सकते हैं
बताएं मेरे चैनल का, मेरे टिकटॉक अकाउंट का, फेसबुक पेज का। मैं हुकूमत की सरकारी स्कीमों से मुतल्लिक वीडियोस बनाता हूँ, आपके फ़ायदे की मालूमात आपको देता हूँ। कर्जा, घर के लिए ऑनलाइन अप्लाई, कर्जे के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम मालूमात, फ़ायदे की तमाम चीज़ें इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।